बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का उन्वान है मजमून मेहनत की बरकतें। सवाल आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि इशारात की मदद से मेहनत की बरकत पर मजमून लिखें। लिहाजा आपको जो इशारात दिए गए होंगे आपने उसके मुताबिक मजमून लिखना है। अगर आपको इशारात के बगैर भी मजमून दिया जाए बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मजमून की एक खास तरतीब होती है। सबसे पहले आप मजमून का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में या उस उन्वान के बारे में आप के पास जो मालूमात होती हैं आप वो लिखते हैं, और आखिर में जो है नतीजा या हासिल कलाम पेश किया जाता है। जैसा कि ये मजमून है आपका मेहनत की बरकतें, तो सबसे पहले तो आप तारुफ करवाएंगे कि मेहनत कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे जैसे यहाँ पे तो आपको खास इशारा दिए गए हैं तारुफ, उसके बाद ये कि मेहनत के बारे में कुरान और हदीस में हमें क्या हुक्म मिलता है, और कौमों की तरक्की का राज, उसके पीछे मेहनत का क्या हाथ है, फिर हसूल तालीम में मेहनत का क्या किरदार है, और आखिर में मेहनत का फल। तो ये नतीजा ही हुआ ना कि जो इंसान मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है। लिहाजा मजमून का आगाज जो है हम तारुफ से करेंगे और आखिर में हम नतीजा पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग या इशारा आपने पढ़ा वो था तारुफ। दुनिया में हर काम के लिए हरकत, ताकत और कुव्वत की जरूरत होती है, और काम की अंजाम दही, ये लफ्ज वही नहीं लिखा हुआ, दही लिखा हुआ है। इसको आप अपने अल्फाज में ऐसे भी लिख सकते हैं, और काम को अंजाम देना मेहनत कहलाता है, या काम की अंजाम दही मेहनत कहलाती है। मेहनत इस कायनात का एक ऐसा उसूल है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि मेहनत इस दुनिया का एक ऐसा उसूल है जिस पर अमल करके इंसान जिंदगी के हर शोबे में या हर मैदान में तरक्की कर सकता है। एक ही सेंटेंस को मैं दो दो तरह से रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये भी बहुत आपकी क्लास के लेवल के लिहाज से बहुत कम और आसान मटेरियल दिया हुआ है। सिर्फ इसमें एक ही आयत मुबारका का हवाला दिया गया है और एक ही हदीस है। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कि इरशाद बारी ताला है, और उससे नेक्स्ट लाइन पे आप इन्वर्टेड कॉमास में आयत लिखेंगे कि इंसान को वही कुछ मिलेगा या इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। फिर आप नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आप लिखेंगे कि हदीस मुबारका है, और उससे नेक्स्ट लाइन पे आप इन्वर्टेड कॉमास में हदीस लिखेंगे कि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। इसकी अरेबिक भी आप किताबों में पढ़ चुके होंगे, अल कासिबू हबीबुल्लाह के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लिहाजा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे कि इससे पता चलता है या इससे मालूम होता है या इससे हमें मालूम हुआ कि इस्लाम मेहनत की अजमत पर किस कदर जोर देता है, या मेहनत की अजमत को कितना उजागर करता है। लिहाजा आप इसी मटेरियल को लिखना भी आपने बहुत अच्छे तरीके से, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और आप इन लाइंस को, इन जुमलों को, इन सत्रों को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन थर्ड हेडिंग है कौमों की तरक्की का राज। बेशक यानी कि जो कौमें तरक्की याफ्ता हैं, जो तरक्की के मैदान में आगे हैं इस वक्त, तो उनकी तरक्की के पीछे क्या राज है। बेशक कौमों की तरक्की का राज मेहनत ही में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए दिन रात मेहनत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त की। कुरैश मक्का ने आपको तरह तरह से तंग किया, आपको तरह तरह की अजियतें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने जो है पत्थरों से आपको जख्मी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए, लेकिन आखिरकार उस मेहनत का या सब्र का क्या नतीजा हुआ कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद की, और आखिरकार एक अलग वतन के हासिल करने में, जिसका नाम पाकिस्तान है, कामयाब हुए। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तारीख का अगर हम जायजा लें, अगर हम चाइना को देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की का अगर हम जायजा लें, तो यही बात सामने आती है
कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट 4th हेडिंग आपने पढ़ी हुसूले तालीम। हुसूले तालीम, लाम के नीचे जेर है। हुसूले तालीम में मेहनत यानी इल्म हासिल करने में मेहनत का क्या किरदार है। तालीम ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। इसके लिए मेहनत और लगन जिस कदर ज्यादा होगी, जो तालिब इल्म ज्यादा मेहनत करता है, कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया है कि कुल हल यस्तवी अल्लाज़ीना यालमून वल्लाज़ीना ला यालमून, क्या इल्म हासिल करने वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है? नहीं। जो आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा तरक्की करता है, उसको उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलती है। जबकि जो तालिब इल्म अपना वक्त जाया करता है वो जिंदगी के हर मैदान में पीछे रह जाता है, क्योंकि तरक्की का राज तालीम में है, इल्म में है। ठीक है बेटा, मेहनत में है। तो लिहाजा मेहनत और लगन जिस कदर ज्यादा होगी, कामयाबी इतनी ही बड़ी और अहम होगी। यानी तालीम में जिस इंसान ने मेहनत को अपना शियार, अपनी आदत बना लिया, उसने ही मकाम मर्तबा और अजमत पाई। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि जिस शख्स ने तालीम में मेहनत को अपनी आदत बना लिया उसको ही मकाम, मर्तबा और इज्जत मिली, या उसने ही मकाम और इज्जत पाई। इज इट क्लियर? और आखिरी हेडिंग है मेहनत का फल। दुनिया के हर मैदान में कामयाबी के लिए मेहनत लाजिम है और मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। आप ये सेंटेंस ऐड भी कर सकते हैं। किसान बीज बोता है, फसल को पानी देता है, यानी मेहनत करता है और आखिरकार ढेरों अनाज पा लेता है। इसी तरह साइंसी तरक्की की जो इजादात हमारे सामने आई हैं वो साइंसदानों की सदियों की मेहनत का समर है। ये समर कई बच्चों को ये इसकी समझ आई, यानी ये 3 नुक्ते हैं से के ऊपर, यानी वो साइंसदानों की सदियों की मेहनत का फल है। उन्होंने कई साल जो है उस पर रिसर्च की और वो साबित कदम रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्होंने कामयाबी हासिल की। लिहाजा दुनिया में कामयाबी और कामरानी, इज्जत, नाम और शोहरत के लिए सख्त मेहनत और मुशक्कत दरकार होती है। इसीलिए मेहनत को अपना शियार बनाना चाहिए।